परिचय। ब्रायना विस्ट की विचारोत्तेजक पुस्तक द माउंटेन इज यू ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ सैबोटाज इनटू सेल्फ मास्टरी हमें आत्मविनाश की जटिल गतिशीलता और आत्मविजय की परिवर्तनकारी यात्रा का गहन अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करती है। विस्ट इस धारणा को खंडित करती हैं कि आत्मविनाश केवल एक सचेत विकल्प है। वह दिखाती हैं कि यह हमारे अवचेतन मन, हमारी परिस्थितियों और अधूरी इच्छाओं की गहरी जड़ों में निहित होता है। उनकी लेखनी एक पुकार की तरह लगती है जो हमें हमारे मन के भीतर की गहराइयों में ले जाती है, जहां आत्मविजय की असली लड़ाई लड़ी जाती है। विस्ट पहाड़ को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो जीवन की उन चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हम अक्सर असंभव मान लेते हैं। वह हमें इस विशाल पर्वत के चरणों में खड़ा हुआ महसूस कराती हैं, जहां हमारा हृदय भय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़कता है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। वह प्रकट करती हैं कि असली पर्वत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह आत्मविनाश का पहाड़ है जो हमारी वृद्धि में बाधा डालता है, हमारे सपनों को रोकता है और हमें औसत दर्जे की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। उनकी लेखनी एक स्नेहपूर्ण आलिंगन की तरह लगती है, संतोषजनक और सशक्त, जो हमें हमारे स्वयं के मन की भूल भुलिया से गुजरने का मार्ग दिखाती है। वह हमें अपने सबसे गहरे भय का सामना करने, उन छिपी मान्यताओं को उजागर करने और समझने की चुनौती देती है जो हमें जकड़ कर रखती हैं। वह यह भी दर्शाती हैं कि हमारी विकास की इच्छा और असुरक्षा का भय एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, जिससे आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों को बल मिलता है। जब हम विस्ट के इस अन्वेषण में गहराई से उतरते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि आत्मविजय का अर्थ पूर्णता प्राप्त करना या बाहरी अपेक्षाओं के अनुरूप होना नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना है, अपनी खामियों और असमानताओं के साथ। यह हमारी भावनाओं को समझने, उनके कारणों को पहचानने और स्वस्थन तरीकों से उनका सामना करने की कला है। यह हमारे अतीत के बोझ को छोड़ने की प्रक्रिया भी है, जिसमें वे गहरे जड़े जमा चुके आघात और सीमित मान्यताएं शामिल हैं, जो हमें रोकती हैं। विस्ट की बातें हमारे भीतर एक आशा की ज्योति प्रज्वलित करती हैं, एक विश्वास कि हम अपने आत्मविनाशकारी पैटर्न को पार कर सकते हैं। वह हमें अपने उच्चतम संभावित भविष्य को देखने और उस व्यक्तित्व को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं, भले ही यह शुरुआत में असहज या अपरिचित लगे। यह अपने पुराने स्व से विद्रोह करने का कार्य है, यह घोषणा करने का कि अब हम आत्मपराजय के इस चक्र में कैद नहीं रहेंगे। विस्ट की यह यात्रा केवल एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, यह आत्म परिवर्तन का एक रोड मैप है। वह हमें चुनौती देती हैं कि हम अपनी आंतरिक बाधाओं का सामना करें, अपनी अपूर्णताओं को अपनाएं और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें। उनकी बातें हम में गहराई तक उतरती हैं और आत्मविजय की सार्वभौमिक मानवीय संघर्ष को दर्शाती हैं। इस परिचय के अंत में हम आत्मशक्तिकरण की भावना और आत्मविनाश की प्रवृत्तियों को पार करने की नई शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। विस्ट की लेखनी हमें उस प्रकाश स्तंभ की तरह महसूस होती है जो हमें आत्मविजय के शिखर की ओर मार्ग दिखाती है, जहां हमारी असली क्षमता हमारा इंतजार कर रही है। अध्याय 1 पर्वत। अपनी गहरी और विचारोत्तेजक पुस्तक द माउंटेन इज यू के पहले अध्याय में ब्रायना विस्ट पारंपरिक सोच को चुनौती देती हैं। वह यह तर्क रखती हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ा और कठिन पर्वत बाहरी चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि हमारे स्वयं के मन की जटिल और अक्सर छिपी हुई परतें हैं। विस्ट कुशलता से पर्वत को आत्मविनाशकारी व्यवहारों और सीमित मान्यताओं का प्रतीक बनाती हैं, जो हमारी वृद्धि में बाधा डालते हैं। उनकी गहरी अंतर्दृष्टि और प्रभावशाली भाषा हमें हमारे अवचेतन मन की उन जटिलताओं में ले जाती है, जहां हमारे आत्मविनाशकारी पैटर्न बसे होते हैं। वह यह स्पष्ट करती हैं कि ये व्यवहार केवल हमारे सचेत निर्णय नहीं होते, बल्कि वे हमारी गहरी जड़ें जमा चुकी भावनाओं, अतीत के दर्द और अनसुलझे संघर्षों का परिणाम होते हैं। वह हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस के महत्व से अवगत कराती हैं,
जो हमें आत्मविनाश से बाहर निकालने और आत्मविजय की ओर ले जाने में सहायक हो सकती है। विस्ट का तर्क है कि जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, उनके कारणों को पहचानते हैं और स्वस्थन तरीकों से उनका सामना करते हैं, तभी हम आत्मविनाश की प्रवृत्तियों को तोड़ सकते हैं। इसके अलावा वह सेलुलर रिलीज की अवधारणा प्रस्तुत करती हैं, जो हमारे भीतर जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ने और अतीत के घावों को ठीक करने की एक प्रक्रिया है। विस्ट इसे हमारी आंतरिक यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा मानती हैं, जो हमें अपने गहरे आघातों से मुक्त कर सकता है। अध्याय के अंत में वह हमें यह संदेश देती हैं कि आत्मविनाश का पर्वत चाहे जितना भी बड़ा लगे, उसे पार किया जा सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करके, अतीत के दर्द को छोड़कर और अपने उच्चतम संभव भविष्य को अपनाकर हम आत्मविजय की दिशा में यात्रा कर सकते हैं। अध्याय 2 चढ़ाई। इस अध्याय में विस्ट आत्मविनाश की जटिल गतिशीलता को उजागर करती हैं। वह यह दर्शाती हैं कि हमारे अवचेतन मन में संचित अनुभव और कंडीशनिंग हमारी आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों को बनाए रखते हैं। हमारे भीतर दो विरोधी शक्तियां काम करती हैं, विकास की इच्छा और असुरक्षा का भय। यह टकराव हमारे भीतर संघर्ष उत्पन्न करता है, जहां एक ओर हम प्रगति करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर परिवर्तन की अनिश्चितता हमें रोकती है। विस्ट हमें इस भय का सामना करने और अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करने की चुनौती देती हैं। वह भावनात्मक बुद्धिमत्ता को आत्मविजय की कुंजी मानती हैं और बताती हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को गहराई से समझते हैं, तो हम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। इस अध्याय में वह हमें सेलुलर रिलीज प्रक्रिया से भी परिचित कराती हैं, जो हमें हमारे अतीत के मानसिक और भावनात्मक बोझ से मुक्त करने में सहायक होती है। अंततः विस्ट हमें यह याद दिलाती हैं कि आत्मविजय की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। आत्मकरुणा और आत्मस्वीकृति को अपनाकर हम अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। अध्याय 3 शिखर दी समिट। आत्मखोज की यात्रा में दी समिट एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां आत्मसंयम की यात्रा आत्मसबोटाज की खतरनाक ढलानों से भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचती है। ब्रियाना वीस्ट हमें यह समझाने का प्रयास करती हैं कि हमारी भावनाएं केवल क्षणिक संवेदनाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारे भीतर के गहरे सत्य की ओर संकेत करने वाले शक्तिशाली दिशासूचक यंत्र हैं। भावनाएं आत्मसंदेह के कोहरे में चमकते दीपकों की तरह होती हैं, जो हमारी गहरी आवश्यकताओं और इच्छाओं की ओर इशारा करती हैं। विस्ट हमें इन्हें दबाने के बजाय स्वीकार करने और समझने के लिए प्रेरित करती हैं। वह हमें अपने भावनात्मक संसार की जटिलताओं को खोलने और उनके पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने के लिए आमंत्रित करती हैं। यह अध्याय विरोधाभासी आवश्यकताओं के टकराव पर केंद्रित है, जहां हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन असुरक्षा और डर हमें रोकते हैं। विस्ट इस संघर्ष को समझाते हुए बताती हैं कि हम अक्सर बदलाव से बचने के लिए आत्मसबोटाज करते हैं, जिससे हमारी वृद्धि बाधित होती है। वह हमें इस डर का सामना करने और असुरक्षा को अपनाकर उसे बदलाव के लिए एक शक्ति में बदलने के लिए प्रेरित करती हैं। विस्ट भावनात्मक साक्षरता इमोशनल लिटरेसी की अवधारणा प्रस्तुत करती हैं, जो किसी नई भाषा को सीखने के समान है। हमें अपनी भावनाओं को पहचानना, उनके संकेतों को समझना और उन्हें स्वस्थ तरीकों से प्रबंधित करना सीखना चाहिए। अध्याय के अंत में विस्ट यह स्पष्ट करती हैं कि भावनाएं कोई बाधा नहीं हैं, बल्कि वे आत्मसंयम की ओर ले जाने वाले सहयोगी हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा में प्रयोग करने की क्षमता विकसित करते हैं, तो आत्मसबोटाज एक प्रेरक शक्ति में बदल जाता है, जिससे हम प्रामाणिक और परिपक्व बनते हैं। अध्याय 4 अवरोहण द डेसेंट। इस अध्याय में ब्रियाना वीस्ट हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में ले जाती हैं, जहां वे उन अदृश्य शक्तियों को उजागर करती हैं, जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। वह सेल्यूलर रिलीज की अवधारणा प्रस्तुत करती हैं,
एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमारे शरीर और मन में जमी पुरानी भावनाओं और अनुभवों को मुक्त किया जाता है। वीस्ट बताती हैं कि हमारा अवचेतन मन केवल यादों का भंडार नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार को लगातार प्रभावित करता रहता है। बचपन में विकसित हुई कई आदतें और मान्यताएं यदि समय के साथ नहीं बदली जाती तो वे आत्मसबोटाज का कारण बन सकती हैं। अवरोहण डेसेंट का अर्थ है इन दबी हुई भावनाओं और सीमित मान्यताओं का सामना करना और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है क्योंकि यह हमारे अंदर वर्षों से संचित पीड़ा और अपराध बोध को उजागर करती है। हालांकि वीस्ट इस दर्द से गुजरने को आवश्यक मानती हैं। जब हम इन पुराने घावों को छोड़ देते हैं तो हम अपने लिए नए और स्वस्थ जीवन के द्वार खोलते हैं। इसके लिए वे कई तकनीकों की सलाह देती हैं, जैसे कि जर्नलिंग, ध्यान, श्वासक्रिया, ब्रेथ वर्क और शारीरिक अभ्यास, बॉडी वर्क। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यदि हम धैर्य, प्रतिबद्धता और समर्थन के साथ आगे बढ़े तो हम अपने भीतर दबी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आत्मशक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5, शिखर, द पीक। यह अध्याय आत्मसंयम की यात्रा के चरम बिंदु को प्रस्तुत करता है, जहां वीस्ट हमें अपने भविष्य के सर्वश्रेष्ठ संस्करण, हाईएस्ट पोटेंशियल फ्यूचर सेल्फ के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। वीस्ट भविष्य के आत्म फ्यूचर सेल्फ की अवधारणा पर जोर देती हैं, हमारा वह रूप जो अपने लक्ष्यों को पूरा कर चुका है और संतोषजनक जीवन जी रहा है। जब हम इस छवि को स्पष्ट रूप से अपने मन में रखते हैं तो हम उसके अनुसार सोचने और व्यवहार करने लगते हैं, जिससे हमारी वर्तमान वास्तविकता भी उसी दिशा में बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया में हम अपने भविष्य के आत्म के कार्यों और विश्वासों की नकल करते हैं। जब हम बार बार सकारात्मक आदतों को अपनाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नई तंत्रिकीय संरचनाएं, न्यूरल पाथवेज विकसित होती हैं, जो हमें आत्मसबोटाज के चक्र से बाहर निकालती हैं। विरोधाभास को अपनाएं, एम्ब्रेस द पैराडॉक्स। वीस्ट बताती हैं कि आत्मविकास में विरोधाभास होते हैं। हम बदलाव चाहते हैं लेकिन डरते भी हैं। यह भय अक्सर हमें आत्मसबोटाज की ओर ले जाता है। इससे उबरने के लिए हमें बदलाव की असहजता को स्वीकार करना होगा। दृश्यरूपण की शक्ति, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। वीस्ट यह भी बताती हैं कि हम अपने भविष्य के आत्म की कल्पना करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। जब हम अपनी सफलता को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे वास्तविकता मानने लगता है और हमें उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भीतर का पर्वत, द माउंटेन विद इन। आत्मसंयम की यात्रा एक सीधी रेखा में नहीं चलती, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन ये कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए होती हैं। वीस्ट हमें इस यात्रा की असमानताओं को स्वीकार करने और अपने विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। इस अध्याय का अंत एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ होता है, अपने सर्वोत्तम भविष्य के रूप में कार्य करो, आत्मसबोटाज से ऊपर उठो और आत्मसंयम की यात्रा को जारी रखो। अध्याय 6, अवरोहण, द डिसेंट। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि आत्मसंयम बनाए रखना और असफलताओं को संभालना कितना महत्वपूर्ण है। वीस्ट बताती हैं कि जीवन में असफलताएं अपरिहार्य हैं, लेकिन वे हमारे विकास और धैर्य की परीक्षा के लिए आती हैं। असफलताओं को सीखने का अवसर माने। वीस्ट हमें यह समझाती हैं कि असफलताओं को केवल विफलता के रूप में नहीं बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपनी असफलताओं के मूल कारणों को पहचानते हैं तो हम बेहतर रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। स्वयं के प्रति करुणा रखें, सेल्फ कंपैशन। कठिनाइयों के समय में आत्मालोचना हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। वीस्ट हमें आत्मदया, सेल्फ कंपैशन अपनाने की सलाह देती हैं। अपने प्रति दयालु बने, अपनी गलतियों से सीखें और छोटे छोटे सुधारों को भी सराहें। लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करें। वीस्ट हमें बताती हैं कि सच्ची ताकत कठिनाइयों से बचने में नहीं बल्कि उनका सामना करने में है। जीवन अनिश्चित है,
और हमें इसे स्वीकार करके अपने अंदर सहन शक्ति विकसित करनी होगी। छोटी जीत का जश्न मनाएं। अंत में बीस्ट हमें यह याद दिलाती हैं कि हर छोटा कदम भी प्रगति का संकेत है। इन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मसंयम की यात्रा में बाधाएं आएंगी, लेकिन यदि हम धैर्य, आत्मकरुणा और लचीलापन बनाए रखें, तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 7, शिखर, द समिट। अपनी परिवर्तनकारी यात्रा के भव्य समापन में ब्रियाना बीस्ट पाठकों को आत्मसंयम और व्यक्तिगत विकास के शिखर तक ले जाती हैं। यह अध्याय आशा और प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है, जो आत्मसाबोटाज की बेड़ियों से मुक्त होकर प्रामाणिकता, संतोष और आत्मस्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करता है। बीस्ट स्वीकार करती हैं कि यह यात्रा आसान नहीं है, यह चुनौतियों और असफलताओं से भरी होती है, लेकिन वे हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि ये कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं, बल्कि हमारी वृद्धि के उत्प्रेरक कैटलिस्ट्स हैं, जो हमें मानसिक रूप से अधिक दृढ़ और मजबूत बनाते हैं। आत्मसंयम के पर्वत पर चढ़ते हुए बीस्ट हमें अपने आत्मधारणा, सेल्फ परसेप्शन की बुनियाद को परखने की चुनौती देती हैं। वे हमें अपनी गहरी जमी मान्यताओं, बिलीफ्स की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या वे हमें सशक्त बनाती हैं या फिर सीमाओं की बेड़ियां बनकर हमें जकड़ती हैं? इस अध्याय में बीस्ट आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस की मुक्ति देने वाली शक्ति को उजागर करती हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि सच्चा आत्म प्रेम, सेल्फ लव, अपनी खामियों को नकारने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकारने और अपनी आंतरिक योग्यता को पहचानने में है। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन की गहराइयों से उभरते हुए बीस्ट हमें भविष्य के अपने आदर्श स्वरूप, हाईएस्ट पोटेंशियल सेल्फ की एक प्रेरक कल्पना करने के लिए कहती हैं। वे हमें अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करने, अपने उच्चतम संभावित स्वरूप की मानसिकता और गुणों को अपनाने और अपने वर्तमान कार्यों को उस भविष्य की दिशा में संरेखित करने के लिए प्रेरित करती हैं। बीस्ट आत्मविश्वास की शक्ति पर जोर देती हैं, एक ऐसा विश्वास जो आत्मसंदेह और असुरक्षा से परे जाता है। वे हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पोषित करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम योग्य, सक्षम और महानता के लिए बने हैं। जब पाठक आत्मसंयम के इस शिखर पर पहुंचते हैं, तो बीस्ट उन्हें याद दिलाती हैं कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और प्रत्येक कदम हमें और अधिक आत्म जागरूकता और विकास की ओर ले जाता है। वे हमें जीवन की ऊंचाइयों और गहराइयों को स्वीकारने और उन्हें अपनी व्यक्तिगत यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा मानने के लिए प्रेरित करती हैं। अंत में बीस्ट पाठकों को एक गहन संदेश देती हैं, अपने जीवन को बदलने की शक्ति आपके ही हाथों में है। आत्मसंयम की यात्रा पूर्णता, परफेक्शन की ओर नहीं, बल्कि प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, संतोष, फुलफिलमेंट और आपकी असीम संभावनाओं की खोज की ओर है। निष्कर्ष, अपने भीतर के पर्वत को अपनाएं, एम्ब्रेसिंग द माउंटेन विदिन। अपने गहरे और परिवर्तनकारी कार्य द माउंटेन इज यू के अंतिम अध्याय में ब्रियाना बीस्ट पाठकों को आत्म खोज के शिखर पर खड़ा करती हैं, जहां से वे अपनी असीम संभावनाओं के विस्तृत आकाश को देख सकते हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि सच्चा पर्वत वह नहीं है जो हमारे बाहरी जीवन में बाधाएं पैदा करता है, बल्कि वह पर्वत हमारे भीतर है, आत्मसाबोटाज के रूप में, हमारी सीमित मान्यताओं के रूप में। यही आंतरिक बाधाएं हमें हमारे वास्तविक और पूर्ण जीवन तक पहुंचने से रोकती हैं। आत्मसाबोटाज को समझना। बीस्ट इस सामान्य भ्रांति को तोड़ती हैं कि आत्मसाबोटाज केवल एक सचेत निर्णय है। वे इसे हमारी अवचेतन, सबकॉन्शियस आदतों, मानसिक संरचनाओं, कंडीशनिंग और अधूरी आवश्यकताओं, अनमेट नीड्स की जड़ों से जोड़ती हैं। वे यह स्पष्ट करती हैं कि आत्मसंहारक पैटर्न, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स अक्सर सुरक्षा तंत्र, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें वास्तविक या कल्पित खतरों से बचाने का प्रयास करते हैं।
लेकिन जब हम आत्म साबोटाज के मूल कारणों को समझते हैं तो हम इन सीमित मान्यताओं को समाप्त करके इनसे मुक्त हो सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपनाएं, एम्ब्रेसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। आत्मसंयम की इस यात्रा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी सबसे शक्तिशाली शक्ति बन जाती है। विस्ट हमें अपनी भावनाओं को गहराई से समझने, उनके ट्रिगर्स को पहचानने और उन्हें स्वस्थ तरीकों से प्रबंधित करने की सलाह देती हैं। जब हम अपनी भावनात्मक सहनशीलता, इमोशनल रेजिलियंस को विकसित करते हैं तो हम जीवन की अनिश्चितताओं को अधिक संतुलन और आत्मजागरूकता के साथ संभाल सकते हैं। अतीत का बोझ छोड़ना, रिलीजिंग द पास्ट्स होल्ड। हमारे पिछले अनुभव, विशेष रूप से वे जो आघात, ट्रॉमा और सीमित मान्यताओं में निहित हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। वीस्ट सेल्यूलर रिलीज की अवधारणा प्रस्तुत करती हैं, जिसमें हम अपनी गहराई से जमी हुई भावनाओं और मानसिक अवरोधों को पहचानकर उन्हें छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जब हम अपने अतीत के बोझ से मुक्त होते हैं तो हम अपने लिए एक नया, स्वस्थ और सकारात्मक भविष्य बना सकते हैं। अपने भविष्य के स्वरूप के रूप में कार्य करें, एक्टिंग एज आवर फ्यूचर सेल्व्स। वीस्ट हमें अपने उच्चतम संभावित स्वरूप, हाईएस्ट पोटेंशियल सेल्फ को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। वे कहती हैं कि जब हम अपने विचारों और कार्यों को अपने इच्छित भविष्य के अनुसार संरेखित करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने वर्तमान और वांछित भविष्य के बीच की खाई को पाटने लगते हैं। असफलताओं को आत्मकरुणा के साथ अपनाएं, नेविगेटिंग सेटबैक्स विद सेल्फ कंपैशन। आत्मसंयम की यात्रा चुनौतियों से भरी होती है। वीस्ट मानती हैं कि असफलताएं अपरिहार्य हैं, लेकिन वे हमें सिखाती हैं कि असफलताओं को केवल हार के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में अपनाएं। वे हमें आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन को अपनाने की सलाह देती हैं। अपने प्रति दयालु रहें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने छोटे छोटे प्रयासों को भी सराहें। अपने अस्तित्व की पूर्णता को स्वीकारें, एम्ब्रेस द होलनेस ऑफ आवर बीइंग। अंततः वीस्ट हमें यह याद दिलाती हैं कि आत्म खोज की सच्ची यात्रा अपने दोषों को सुधारने की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की संपूर्णता को स्वीकारने की है। वे हमें अपनी कमजोरियों, असंगतियों और खामियों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि यही तत्व हमें अनोखा और प्रामाणिक बनाते हैं। एक आह्वान, अपने भीतर के पर्वत को जीतें, अ कॉल टू एक्शन। वीस्ट अपने प्रेरणादायक ग्रंथ को एक भावनात्मक आह्वान के साथ समाप्त करती हैं। वे हमें आत्मखोज और आत्मसंयम की इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रेरित करती हैं। वे स्वीकार करती हैं कि यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन वे हमें आश्वस्त करती हैं कि अपनी सच्ची पहचान को अपनाने का इनाम अमूल्य है। आत्मजागरूकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मकरुणा के साथ हम अपने भीतर के पर्वत को जीत सकते हैं और अपनी असीम संभावनाओं को उजागर कर सकते हैं।